देखो बच्चों, आज जो है मैं चैप्टर 13 से एनसीईआरटी के चैप्टर 13 से चैप्टर 13 जो हमारा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैं आपको आगे इससे रिलेटेड जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे होंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आप लोगों को एकदम क्लियर कराता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट जैसे इसका मतलब बेसिक कि मतलब फार्मूला कैसे रिलेट होता है, किस तरह से फार्मूले को हम यूज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना फार्मूले के जो है हम कोई क्वेश्चन लगा नहीं सकते। तो सबसे पहले आज जो है हम क्यूब और क्यूबाइड से क्यूब एंड क्यूबाइड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहे हैं। क्यूब एंड क्यूबाइड, क्यूब एंड क्यूबाइड मतलब इसको घन और घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन और घनाभ। सभी लोग जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि क्यूब और क्यूबाइड से क्वेश्चंस जो है रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और आ भी रहे हैं, 100% आएंगे भी। तो सबसे पहले हम क्यूब के बारे में जान लेते हैं। क्यूब होता क्या है? क्यूब होता क्या है? क्यूब सच एज एग्जाम्पल जैसे डाइस आप लोग जानते हैं, सभी लोगों ने खेला भी होगा कि डाइस होता क्या है। डाइस क्या होता है? जिसको हम लूडो के साथ यूज करते हैं, खेलते हैं, उसी को हम डाइस बोलते हैं। डाइस का जो शेप होता है वो कौन सा शेप होता है? डाइस का शेप हमारा क्यूब शेप होता है। कैसा होता है? क्यूब शेप। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं क्यूब के। तो सबसे पहले क्यूब को हम समझ लेते हैं कि क्यूब बनता कैसे है। तो क्यूब हमारा बनता किससे? स्क्वायर से। किससे बनता है? स्क्वायर से। कैसे? स्क्वायर से जब हम स्क्वायर को जब जोड़ते हैं तो हमारा क्या तैयार होता है? क्यूब तैयार होता है। देखिए जैसे हम ये फिगर क्रिएट कर रहे हैं, अपने हाथ से ये क्रिएट कर रहे हैं, ये हमने बना दिया। ये देखिए ये हमारा, यानी ये मेरा क्यूब है। क्यूब का ये फिगर है ABCDEFGH। क्यूब के बारे में समझें हम अगर, तो क्यूब जो है हमारा हो गया, क्यूब एक प्लेन सरफेस, यानी जो है क्यूब भी जो है हमारा 3D शेप है। क्या शेप है? 3D शेप। 3D शेप मतलब हो जाए 3 डायमेंशनल। ठीक है, अब वो बना हुआ है स्क्वायर से। अब सबसे पहले इसमें जान लेते हैं होती क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे हमारा है एज को क्या बोलते हैं हम? साइड। तो साइड कितनी होती हैं? तो साइड इसमें होती हैं 12। ठीक। कॉर्नर्स की बात करें, कॉर्नर कितना होता है? कॉर्नर जो है हमारा 8 होता है। फेसेस की बात करें तो फेस हमारा 6 होता है। 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, 6 स्क्वायर फेसेस। ठीक है, मुझे ये बताना कोई बहुत ज़रूरी नहीं था क्योंकि सभी बच्चों को मालूम है कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को क्लियर करा देना चाह रहा हूँ कि जो है वो इस क्यूब में होती क्या क्या चीज़। अगर उसके बारे में जानेंगे तो हम उसका कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। मैंने एक चीज़ लिखा है यहाँ पर, फेस के सामने 6 स्क्वायर फेसेस, यानी जो है स्क्वायर शेप से बना हुआ, इसलिए तो स्क्वायर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी 4 साइड इक्वल होती हैं उसे स्क्वायर बोलते हैं, यानी इसकी जितनी भी साइड होंगी इक्वल होंगी। तो हम सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं तो ये सारी चीज़ें बता दी। अब इसका हम निकालते हैं सबसे पहले सी एस से मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, इसमें कर्व नहीं होता है, और कर्व को हम यहाँ पर इसके फेस में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। या फिर इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, एरिया ऑफ 4 वॉल। यह तीनों ये एक ही चीज़ होता है और इसका फार्मूला होता है, क्योंकि अभी देखें एरिया 4 और 4 की बात कर रहे हैं, यानी 4 वॉल को ले रहे हैं, इसलिए 4 इंटू, और चूंकि एरिया निकालना है इसकी वजह से हम स्क्वायर का एरिया जानते हैं कि साइड स्क्वायर होता है, इसलिए ये हो गया 4a स्क्वायर।
स्क्वायर यूनिट, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं लगाते हैं हमारे क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन का मार्क्स कम कर दिया जाता है, इस यूनिट लगाना ज़रूरी होता है। तो ये हमारा हो गया, हम आपका क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4a²। अब जो है हम निकालने जा रहे हैं TSA। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। वो क्या होता है, टोटल निकाल रहे हैं। टोटल का मतलब हो गया 4 वाल और सीलिंग का और बेस का लेकर के टोटल 6 फेस हो जाते हैं, इसलिए 6a² यूनिट। आ रहा है समझ में? इतना बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं तो फिर अब इसमें निकालते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या क्या, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। इसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, हाइट भी होता है, इसलिए वॉल्यूम निकाल रहे हैं। यानी 3 साइड का यूज़ कर रहे हैं, यानी जो है ए क्यूब हो जाएगा, यानी क्यूबिक यूनिट होता है। ठीक है, अब कंसेप्ट से आप लोग समझ गए कि इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a², टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है a क्यूब। ठीक है, इतना निकाल दिए। अब इतना समझने के बाद हम जो है एक चीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि अगर हम 2 छोटे छोटे क्यूब को क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। हमको बताने का पर्पज़ ये है, ये क्वेश्चन इसके बाद, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनता है। कैसे बनता है कि जैसे अगर 2 छोटे क्यूब ले लिए जाएं, ठीक, एक मेरा ये क्यूब है, एक और क्यूब बना लेते हैं। ये बना लिया हमने दूसरा क्यूब, ध्यान से देखिए एकदम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं। ये अब इमेजिन कीजिए कि इस क्यूब और इस क्यूब को दोनों को आपस में रख दिया जाए, तो हमारा क्या फॉर्म होगा। अगर इन दोनों क्यूब को आपस में क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इस रिजल्टिंग इज इक्वल टू 2 क्यूब मिलकर एक क्या बनाएंगे, क्यूबाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्यूबाइड बनाएंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जो कि मैं अभी आपको इस क्वेश्चन में बता दूंगा, फिर आगे के क्वेश्चंस जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस तरह, तो क्यूबाइड भी समझ लेते हैं कि क्यूबाइड होता क्या है। तो क्यूबाइड के बारे में अगर समझ लें, मैं इसको जल्दी से रिवाइज़ कर रहा हूँ, जिसके क्यों हम ये मान के चलते हैं कि अब सभी लोगों को इसका फार्मूला मालूम है, इस वजह से हम जो है डायरेक्टली बताते हुए चल रहे हैं। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो हमारा होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। कंसेप्ट ये है कि अगर लेटरल निकालना है किसका, क्यूबॉइड का, तो उसके पेरीमीटर में हम जो है हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। क्लियर, आगे फिर जो है TSA निकालते हैं। TSA मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया, टोटल की बात करें, लेटरल की जब बात करते हैं तो हम 4 साइड लेते हैं, मतलब फ्रंट का, बैक का, राइट का, लेफ़्ट का। लेकिन जब टोटल की बात कर रहे होते हैं तो हम 4 साइड का तो लेते ही हैं, प्लस ऊपर का मतलब जो है ऊपर की सीलिंग और नीचे का फ्लोर, ये जब इंक्लूड कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो हमारा ये होता है फार्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। आ रहा समझ में? आगे क्योंकि एरिया निकालना है इसलिए स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारा LBH स्क्वायर, क्यूबिक यूनिट। क्या होता है, क्यूबिक यूनिट। बच्चों एक क्वेश्चन जो है यहाँ से, एक इसके डायगोनल की बात करें तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है,
डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड हमारा होता है अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, हमने आज आप लोगों को क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं, इसके फार्मूले, इसके कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करा दिए। अब इसी बेसिस पर हम एक क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और क्लास 10th में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, आप लोगों के पास एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसका मतलब क्या है, जो मैंने अभी पीछे बताया। यहाँ क्या किया गया है, दो क्यूब को कहा गया, टू क्यूब है, उसका वॉल्यूम कितना है 64। तो यहाँ पर दो क्यूब लिया गया जैसे ये है, और उससे क्या बना है, दो क्यूब लेकर एक क्यूबॉइड प्रिपेयर किया गया है। किस तरीके से, देखिए फिगर बनाना बहुत ज़रूरी होता है, फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिगर बनाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फिगर पे भी गेन होता है, मिलता है। ये लीजिए, एक ये बन गया। फिर एक ऐसा ही जो है क्यूबॉइड जो है हम यहाँ से बनाएंगे इस तरीके से, जो जुड़ा रहेगा। यानी जो है, अब जब टू क्यूब को आपस में मिलाएंगे तो हमारा क्या फॉर्म होता है, क्यूबॉइड तैयार होता है। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं। अब चूँकि हम क्यूबॉइड में सबसे पहले क्यूब की बात करें तो क्यूब का जो लेंथ होता है, मतलब एज जो होता है, साइड जो होती है वो बराबर होती है। तो पहले वाले क्यूब की भी साइड उतनी ही होगी दूसरे वाले की, लेकिन दोनों को जोड़ने की वजह से इसका लेंथ जो है क्या हो जाएगा, लेंथ बड़ा हो जाएगा, ब्रेथ और हाइट दोनों सेम रहेगी। देन तो हम बात करें तो इसका लेंथ तो हमको मालूम नहीं है, हमको केवल मालूम है दोनों के रिजल्टिंग से जो वॉल्यूम निकला है वो हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों को जोड़ने से। ठीक, यानी क्यूबॉइड फॉर्म हुआ है क्या। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, एक का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, फार्मूला लगा दिए, ए क्यूब की वैल्यू 64 है, तो ए की वैल्यू, इसका क्यूब रूट निकालेंगे 64 का, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ±4 सेंटीमीटर। राइट, ए क्या है, विच इज़ साइड, या फिर आप लोग एज भी कह सकते हैं इसको, एज। यानी हमें क्यूब का एज मिल गया। एज निकालना क्यों पड़ा, क्योंकि एज की हेल्प, अगर एज नहीं पता होगा तो हम क्यूबॉइड का कुछ भी नहीं निकाल सकते। साइड की हेल्प से ही हम जो सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। यानी इसका 4 हो जाएगा, हाइट भी 4 होगा, ब्रेथ भी 4 होगा, लेंथ भी 4 होगा। सिमिलरली इसी तरह से इसका भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो आप देख रहे होंगे कि हाइट दोनों सेम है, ब्रेथ सेम है, केवल लेंथ बढ़ गया। कैसे, क्योंकि दोनों को हमने जोड़ा है, इसकी वजह से इसके लेंथ में डिफरेंस आ गया। तो हमारा लेंथ जो हो जाएगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ब्रेथ जो है हमारा 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट हमारी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर, इतना। अब आपसे पूछा क्या गया है कि दोनों को जोड़ने पर जो क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है उसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, सरफेस एरिया। वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया यानी जो है 2 × LB BH और HL होता है। क्लियर है ना बच्चों, यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करानी। एल की वैल्यू कितनी है, 8 × 4 प्लस, ध्यान से देखिए, 4 × 4 प्लस 4 × 8। क्लियर है, सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 8 4 जा 32, 16 प्लस 32 कितना आ जाएगा, 64 6 70 और 10 80। 2 × 80 = 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आपका जो रिजल्टिंग एरिया जो हो जाएगा क्यूबाइड का वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन इसके आगे के, जैसे कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए